मित्रों, जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार 7 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसमें किसी भी तरह के गरबे के आयोजन नहीं हो पाएंगे। लेकिन 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया दिशा निर्देश दिया है। अब हमें 30 बाय 45 का जो गरबा पंडाल बनाना है उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मोहल्लों में अपने अपने हिसाब से छोटे स्तर पर गरबे का आयोजन कर सकते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में मांग भी की जा रही थी और जैसा कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में इस तरह का डिसीजन लिया गया है जिसका खुलासा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किया है। तो अब हम कस्बा में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गलियों में छोटे स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए हम छोटी छोटी बालिकाओं के माध्यम से गरबे का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि यह गरबे का आयोजन केवल रात्रि 10 बजे के पहले पहले करना है। इसके पश्चात अगर आप गरबे का आयोजन करते हैं या डीजे का उपयोग करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना हमें बेहद आवश्यक है। माना कि मुख्यमंत्री जी ने हम सब की भावनाओं को ध्यान में रख करके हमें थोड़ी सी छूट दी है, तो हमें उसका किसी भी तरह से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए हमें इस तरह की गाइडलाइन और इस तरह के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। और इसके साथ ही गरबा पंडाल में जो भी लोग आएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। उन्हें सैनिटाइज़र करना है और उन्हें मास्क का उपयोग भी करना है। जहाँ तक हो सके भीड़ की संख्या कम से कम हो और ख़ास करके माताजी की आराधना के लिए छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा जो गरबा नृत्य की तैयारियां की गई हैं, वह गरबा नृत्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह छूट दी है। तो हमें उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई, आगे का काम करना है ताकि नियम का पालन भी हो सके और हमारी धार्मिक भावनाओं को भी किसी तरह से ठेस न पहुंच सके। इसके अलावा जो 10 दिन पूरे होने के बाद में, नवरात्रि के समापन के बाद में जो माताजी की विसर्जन की जो प्रक्रिया होगी उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरे वीडियो का। इसी के साथ जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।